टाटा डब्ल्यूपीएल के इस सीज़न में काफ़ी ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही है जिसके बारे में हमने पिछले 3 सीज़न में सोचा भी नहीं होगा। यानी कि इस बार कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पे पहले मैच से लेकर अब तक कोई भी मैच हो उसमें ऐसे तो की मूवमेंट्स रहे ही है जहाँ पे प्लेयर्स और उनके फैंस ने वो मैच को याद ना रखा हो। यानी कि जहाँ पे शेफाली वर्मा हो या हरलीन देओल हो, काफ़ी सारे और भी प्लेयर्स हैं जिन्होंने ये काफ़ी कारनामे बड़े किए हैं इस टाटा डब्ल्यूपीएल में। यानी कि इस बार हम कुछ ऐसा डिस्कस करने वाले इन दिस वीडियो में जहाँ पे कौन से एक प्लेयर्स ने अपने टीम के लिए काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दिखाया और काफ़ी एक ऐसी भी चीज़ है जहाँ पे एक प्लेयर को हर्ट हुआ पर उन्होंने सिर्फ बोल के ही नहीं पर अपना परफॉर्मेंस दिखा के उनको जवाब दिया है वापस। जहाँ पे हम इस वीडियो में बात करने वाले 2 प्लेयर्स के बारे में, वन है शेफाली वर्मा और सेकंड पे है हरलीन देओल। जहाँ पे अभी कुछ ही दिन पहले यानी कि लास्ट वीक के बारे में हम बात करेंगे जहाँ पे शेफाली वर्मा एज अ डीसी के लिए ओपनिंग बैटर की तरह खेलती है और इंडियन टीम में भी ओपनिंग पोजीशंस पे ही खेलती है। पर उन्होंने यूपी वॉरियर्स के सामने कुछ ऐसा परफॉर्मेंस दिखाया जहाँ पे जेमिमा ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग की पर उनके बॉलर्स के सामने यूपी वॉरियर्स ने इतने रन्स लगाए पर उनको जवाब में शेफाली वर्मा को लाना पड़ा। पर शेफाली वर्मा एज अ पार्ट टाइम बॉलर है, स्पिनर, पर उनको आप उस मैच में देखोगे तो आप बोलोगे तो ये तो रेगुलर बॉलर की तरह बॉलिंग कर रही है भाई। यानी कि उन्होंने उस मैच में टोटल 4 ओवर्स डाले, 4 ओवर्स में सिर्फ 16 रन खर्च किए 4 की इकोनॉमी से और लास्ट ओवर में 2 विकेट्स लिए। यानी कि पहले 3 ओवर में आप देखो तो काफ़ी डॉट्स बॉल्स निकाले, काफ़ी अच्छी किफ़ायती ओवर्स की, पर पिछली चौथी ओवर में उन्होंने 2 विकेट्स भी निकाले। ये साबित करता है कि उनके पास एक और स्किल है जहाँ पे टाटा डब्ल्यूपीएल स्टेज इसलिए बना है जो यंग टैलेंटेड परफॉर्मेंस प्लेयर्स को एक जरिया दे सके कि अपने परफॉर्मेंस को निखारो, अपने परफॉर्मेंस को दिखाओ दुनिया के सामने कि हम भी किसी से कम नहीं है भाई। यानी कि शेफाली वर्मा ने पोस्ट मैच के बाद भी बोला कि मुझे बॉलिंग करते हुए काफ़ी मज़ा आ रहा था, मैं करना चाहती हूँ बॉलिंग, में काफ़ी इंजॉय कर रही थी एंड आई लव बॉलिंग। एंड उन्होंने बोला भी है कि मैं आने वाले दिनों में बॉलिंग करना चाहूँगी और मैं एज अ अपना ओपनिंग के साथ साथ ऑलराउंडर का भी खिताब लेना चाहूँगी। जहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी उत्तेजित करती है, जहाँ पे एक प्लेयर अपने हर एक स्किल को निखारना चाहते हैं, अपनी हर एक स्किल को दुनिया के सामने दिखाना चाहता है। उसी तरह से दूसरी तरफ है हरलीन देओल, जहाँ पे एक मैच में हुआ था, जहाँ पे इसी मैच में यूपी वॉरियर्स वर्सेस डीसी में, जहाँ पे हरलीन देओल 47 रन पे खेल रही थी नॉट आउट, जहाँ पे एक ओवर ख़त्म होने के बाद उनके टीम कोच ने उनको रिटायर्ड आउट होने के लिए बोला और बैक टू पवेलियन बुला लिया। यानी कि उस मैच में कुछ ऐसा हुआ जहाँ पे हरलीन देओल ऑलमोस्ट रन अ बॉल खेल रही थी, पर उनके कोच का कहना ये है जहाँ पे पोस्ट मैच के बाद जब प्रेस या मिडकास्ट में होता है, जहाँ पे उन्होंने बोला कि हमने मैं बोलता हूँ कि इसको कवर करने के लिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि उनकी बात सही है, मैंने बोला कि वो टॉपिक को कवर करने के लिए उन्होंने ऐसा बोला जहाँ पे हमने अपने टीम सेशंस में ही ऐसा कह के रखा है कि हमको किस ओवर में कौन से रन रेट से खेलना है, कौन सी ओवर में कौन से प्लेयर को खिलाना है, उसकी वजह से हमने उसको रिटायर आउट किया और दूसरे प्लेयर्स को चांस दिया। पर मुझे लगता है कि ऐसा नहीं था, उनको निकाला गया जहाँ पे उन्होंने दूसरी ही मैच में सिर्फ बोल के ही नहीं, शब्दों की वाणी से नहीं, पर अपने बल्ले की आवाज़ से सबको धमकाया, जहाँ पे उन्होंने 64 रन लगाए अगेंस्ट द मुंबई इंडियंस। दूसरे ही दिन यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने अपना परफॉर्मेंस साबित करके दिखाया। जो आप मुझे रिटायर आउट करोगे तो ये रहा मेरा परफॉर्मेंस, आप मेरे परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप मुझे सिलेक्ट करो, मुझे खिलाओ और मुझे नहीं खिलाना तो मुझे बैठा के रखो, पर ये है मेरा परफॉर्मेंस और ये मुझसे कोई नहीं छीन सकता। यानी कि उन्होंने दूसरे ही मैच में बता दिया कि मैं क्यों डिज़र्व करती हूँ खेलना, मैं क्यों डिज़र्व करती हूँ इंडियन टीम में खेलना, मैं क्यों डिज़र्व करती हूँ नॉट रिटायर्ड होना। यानी कि आप किसी भी प्लेयर्स को जब अच्छा खेलता है तब आप रिटायर आउट करने के लिए कहते हो तो उनको भी काफ़ी हर्ट होता है, पर आप उनकी मन भावना को समझो। और उन्होंने सिर्फ अपने शब्दों की वाणी से नहीं पर अपने बल्ले की आवाज़ से दूसरे ही दिन बता दिया कि मैं क्यों हूँ इस पोजीशन के लायक। तो इस टाटा डब्ल्यूपीएल में कुछ ऐसी भी चीज़ें हो रही है जहाँ पे नेल बाइटिंग मैचेस हो रहे हैं, आखिरी बॉल तक किसी एक डिसीजन पे नहीं जा रहा, यानी कि कौन जीतने वाला है कौन हारने वाला है, यानी कि इतने तगड़े मुकाबले हो रहे हैं। तो आप इस डब्ल्यूपीएल के मैचेस को नहीं देखा तो देखना स्टार्ट करो, काफ़ी मज़ेदार है। यानी कि इस शनिवार रविवार डबल हेडर होने वाले, जहाँ पे आज रात है आरसीबी वर्सेस डीसी का मैच, जहाँ पे आपको वन मोर टाइम शेफाली वर्मा
ऑन द पावर में दिखेगी, जहाँ पे जेमिमा किस तरह से अपनी न्यू कैप्टनशिप को आगे बढ़ाएगी एक जीत के साथ, तब देखना काफ़ी ज़रूरी है। और दूसरी तरफ स्मृति मंदाना ये अपना मोर्चा और अपनी टीम को कैसे आगे लेके बढ़ती है इस न्यू सीज़न में। जो आरसीबी और डीसी इसी तरह से आगे बढ़ते रहे तो ऑलमोस्ट चांसेस है डीसी के लिए पहला टाटा WPL जीतने का और आरसीबी के लिए दूसरा टाइटल जीतने का। तो आई होप सो कि आपको इन्फॉर्मेटेड न्यूज़ मिले हो इस वीडियो से। तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे न्यू वाले वीडियो के साथ। टिल देन सी यू, टाटा, बाय बाय, लेट्स गो।